भगवान को प्रेम से पुकार ले, क्योंकि प्रभु तो पुकारते ही हैं, प्रभु तो बुलाते ही हैं। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। भगवान भी बुला रहे हैं, श्री ठाकुर जी वेणुनाद करके बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ, बंसी बजा के बुला रहे हैं। श्री ठाकुर जी श्रृंगार में वेणु धारण करके वेणुनाद करते हैं, ग्वाल में वेणु जी धारण करके वेणुनाद करते हैं, राजभोग में वेणुनाद करते हैं, शयन तक वेणुनाद करते हैं। और तुमको प्रेम से बुलाते हैं कि तुम आ जाओ। हम भी श्री ठाकुर जी को बुलाएं कि आप पधारो। जैसे आपने भागवत भगवान को यहाँ पर विराजमान कर लिया बुला करके, ऐसे ही भागवत भगवान ने वेणुनाद करके आप सबको यहाँ पर विराजमान कर दिया। यह परस्पर भक्त और भगवान का भाव है। तो यह भाव कब सिद्ध होता है? जब हम पूर्ण समर्पण से, भक्ति भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं कि हाँ, इस दुनिया में तो दुनियादारी के काम काज चलते ही रहते हैं, संसार का बुलावा तो आता ही रहता है। चलो भागवत भगवान ने बुलाया है, सब काम छोड़ के श्रीमद् भागवत श्रवण करने चलना है। जब ऐसा संकल्प जीवन में हो जाता है, तब श्रीमद् भागवत जीवन में फलित हो जाती है। जो हम कथा श्रवण करते हैं, वह कथा साकार हो जाती है। हमारे रोम रोम में श्री ठाकुर जी की लीला चलती है। तब हम कहते हैं कि मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी। हमारा रोम रोम वृंदावन बन जाता है। हमारा हृदय रास लीला स्थल बन जाता है कि जाके रोम रोम प्रति झलकत कोटि गोवर्धन राई। रोम रोम में दर्शन होने लगता है, जैसे ब्रज की एक एक पत्ते के ऊपर वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, ऐसे ही भक्त के रोम रोम में श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। जो दर्शन गोपियों ने उद्धव जी को कराया था, ऐसा दर्शन होने लगता है। फिर यह देह, यह शरीर लौकिक नहीं रहता, श्री ठाकुर जी का क्रीड़ांगन बन जाता है, श्री ठाकुर जी का लीला स्थल बन जाता है, क्रीड़ा स्थल बन जाता है, ब्रज वृंदावन बन जाता है, निकुंज बन जाती है। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? जीवन में संकल्प होना। महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि संकल्प होना चाहिए जीवन में। क्योंकि संकल्प क्या है? श्री ठाकुर जी का स्वरूप है।
संकल्प श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। तो जब हम कोई भी भगवत कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं कि हाँ यह कार्य हमें पूर्ण करना है, तब उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें अपनी शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वह सर्वशक्तिमान प्रभु स्वयं अपनी कृपा शक्ति से उस कार्य को परिपूर्ण कर देते हैं। उस कार्य को संपन्न करवा देते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि सत्य संकल्पितो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति। प्रभु जीव के सब मनोरथ परिपूर्ण करते हैं। तो संकल्प हृदय में धारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्रवण करना हो तो संकल्प अवश्य लो। मैं अपनी हर कथा में संकल्प के विषय में अवश्य समझाता हूं। संकल्प क्या है? जिस प्रकार ब्रज भक्तों ने संकल्प लिया कि सब व्रत भंग बहे सखी तबते एक ही व्रत निश्चय कर लीनो। व्रत धारण कर लिया, व्रती बन गए। जैसे आप ब्रह्म संबंध लेते हो तो आप संकल्पित हो जाते हो कि नहीं कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ये संकल्प ही तो है कि प्रभु मैंने अपने प्राण आपके श्री चरणों में समर्पित किए, मैं आपका दास हूं। मैंने अपना संसार आपके श्री चरणों में समर्पित किया, मैं आपका दास हूं। मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित किया, मैं आपका दास हूं। मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो जब हम यह संकल्प ले लेते हैं तब भगवान भी यह कहते हैं कि हां तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तब जाके गोपी कृष्ण बनते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं, गोपाल कृष्ण बनते हैं। भगवान कि हां अब तू आगे है और मैं तेरे पीछे हूं। इसलिए संकल्प अवश्य जीवन में धारण करना चाहिए कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्याखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कहना हो तो संकल्प धारण करके कहो। संकल्प क्यों? ताकि मन तुम्हारा इधर उधर भटके नहीं। चित इत उतना दुरावे हो जाको मन लाग्यो नंद लाल सो ताहे और नहीं भावे हो। कथा श्रवण करो तो इसी भाव से करो ताकि तुम्हारा चित्त मन इधर उधर भटके नहीं। और अगर भटके तो उसके साधन श्रीमद् भागवत में बतला रखे हैं कि अगर भटकता है तो भटकने दो, लेकिन कहां भटकने दो? जब श्री ठाकुर जी गौचारण करने पधारते हैं तब श्री ठाकुर जी के साथ उसको वन वन में जाने दो। जब श्री ठाकुर जी निकुंज लीला में पधारते हैं तो मन को बोल दो ठीक है तू स्थिर मत रहे, तुझे चंचल बनना है ना, तो चल श्री ठाकुर जी की निकुंज की लीला है, चल तू भी निकुंज में श्री ठाकुर जी के साथ चल।
तेरा मन हो रहा है भटकने का, तो कोई बात नहीं, खूब भटको, लेकिन उस भटकने में छटकना नहीं होना चाहिए, उसमें अटकना होना चाहिए कि कभी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद की छवि पर मन अटक जाए, कभी उस गोपाल के घुंघराले बालों में हमारा मन उलझ के अटक जाए। मन छटकना नहीं चाहिए, अटकना चाहिए, तो फिर कहीं भी भटके रहेगा श्री ठाकुर जी की लीला में ही, कहीं और जा ही नहीं सकेगा। तो संकल्प धारण करो, मन से संकल्प धारण करो, यहां बैठे ही बैठे क्या हाँ हम श्रीमद् भागवत श्रवण करने आए हैं, नित्य श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे। तो संकल्प कैसे लिया जाता है? सबसे पहले हाथ में जल लिया जाता है। वो जल किसका स्वरूप है? श्री यमुने महारानी का स्वरूप है, श्री यमुना जी का स्वरूप है, जल का स्वरूप। तो श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त हो गई तो श्री ठाकुर जी सरलता और सहजता से मिल जाएंगे। जैसे चतुर्थ स्कंध में ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, श्री यमुना जी का आश्रय लिया तो श्री ठाकुर जी मिले। गोपी जनों ने श्री यमुना जी से प्रार्थना की तो श्री ठाकुर जी रास बिहारी के रूप में प्राप्त हो गए। और जब स्वयं श्री ठाकुर जी ने मान कर लिया, एक बार श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से विनती करी कि प्रभु मैं तो मान करती ही रहती हूं, रूठती ही रहती हूं, कभी आप भी तो रूठा करो। तो श्री ठाकुर जी ने कही कि देखो हम रूठ गए तो तुम्हें मनाना बड़ा भारी पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु मैं तो मना लूंगी। बोले फिर विचार कर लो, अगर हम मान करके बैठ गए तो तुम मना नहीं पाओगी। लेकिन श्री स्वामिनी जी ने कहा नहीं मैं तो मना लूंगी। तो श्री ठाकुर जी मान करके विराजे और श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी का मान भंग करने के लिए पधारी। अनेक यतन जतन कर लिए, अनेक सामग्री सिद्ध कर ली, अनेक मनुहार कर ली, सभी चेष्टाएं कर ली, लेकिन श्री ठाकुर जी का मान भंग हो ही नहीं रहा है। तब श्री स्वामिनी जी विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। तब श्री स्वामिनी जी के मन में विचार आया, श्री राधा जी के मन में विचार आया, श्री यमुना जी के पास चला जाए। श्री यमुना जी ने विचार किया कि श्री ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, रूठ गए हैं। तो श्री ठाकुर जी के जैसा श्रृंगार धारण करके पधारी, मुकुट काचनी का श्रृंगार धारण करके पधारी। यह श्रृंगार जो हम दर्शन करते हैं, यह श्रृंगार श्री यमुना जी धारण करके पधारी। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने पधारी तो ठाकुर जी ने कहा ये मेरे जैसा वेश धारण करके कौन आई? और देखा तो श्री यमुना जी थी। तुरंत श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगे। तो ऐसी श्री यमुना महारानी है, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो श्री ठाकुर जी कभी हमसे मान कर भी लें, रूठ भी जाएं, तो श्री यमुना जी की कृपा से वापस प्रसन्न हो जाएंगे, मान छूट जाएगा। तो वह जल श्री यमुना जी का स्वरूप है। उसके बाद कंकु, वह कुमकुम श्री राधा जी का स्वरूप है।
लाल रंग अनुराग का रंग है, प्रेम का रंग है, सौभाग्य का रंग है। तो श्रीमद् भागवत कथा अगर जीवन में फलित करनी हो तो श्री राधा जी का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति में जितनी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को वह राधा ही समाप्त करती है। श्री ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा करने की शक्ति कौन देती है? महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि श्री ठाकुर जी से प्रेम करने की शक्ति, श्री ठाकुर जी की सेवा करने की शक्ति और श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की शक्ति तो स्वयं श्री राधा जी प्रदान करती है। हमारे हृदय में विराज करके श्री ठाकुर जी की सेवा करती है। उस सांवरिया सेठ को अगर रिझाना है तो राधा रानी रूपी सेठानी की आवश्यकता है। मैं हर बार कथा में कहावत कहता हूं कि तिजोरी की चाबी सेठ के पास और सेठ की चाबी सेठानी के पास। तो वो श्री राधिका जी ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है कि जो ताले को सरलता सहजता से खोल देती है और तिजोरी में बंधा हुआ जो कृष्ण है वो कृष्ण रूपी धन हमको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद संकल्प में क्या लिया जाता है? चावल, अक्षत, चोखा। वह अक्षत क्या है? वह अक्षत महाप्रभु श्री वल्लभ हैं, जो हमें अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा से हमें श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं इस भूलोक की लीला में। क्योंकि जीवन को अक्षय कौन बना सकता है? अक्षय का तात्पर्य जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसमें कभी न्यूनता नहीं आए, जिसमें कभी गिरावट नहीं हो। ऐसे हमारे जीवन को कौन बना सकता है? गुरु बना सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे गुरु कौन है? महाप्रभु श्री वल्लभाधीश, अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान, जिन्होंने हमें श्री ठाकुर जी प्रदान कर दिए हैं, जो कृष्ण स्वरूप भी हैं और जो लीला में श्री स्वामिनी जी स्वरूप भी हैं, कि हो अपनो सर्वस्व देत हो। तो अक्षत जो कभी क्षत नहीं होता है, जब गुरु आशीर्वाद प्रदान करें तो उसमें कभी कोई न्यूनता होती है? नहीं होती। इसलिए तो गुरु बनाए जाते हैं। ब्रह्मा ने नारायण को गुरु बनाया, नारद ने ब्रह्मा जी को गुरु बनाया, व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया, सुखदेव जी ने व्यास जी को गुरु बनाया और हमने श्री महाप्रभु जी को गुरु बनाया। और इस समग्र विश्व ने कृष्ण को गुरु बनाया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो गुरु की जीवन में बड़ी महत्ता है और वही महात्म्य गुरु का श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य गुरु का महात्म्य है। इसमें अनेक जगह गुरुजनों के महात्म्य की कथा आई है।
आज लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं। गुरु जरा सा नाराज हो जाएं तो लोग कह देते हैं कि ये गुरुजी अच्छे नहीं है, दूसरे गुरुजी होने चाहिए। ये महाराज श्री का स्वभाव अच्छा नहीं है, दूसरे महाराज श्री होना चाहिए। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम गुरु के पीछे नहीं चलना चाहते हैं, गुरु को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। हमें गुरु भी ऐसे चाहिए कि जिनका हम गुणगान नहीं करें, हमको गुरु ऐसे चाहिए कि जो गुरु हमारा गुणगान करें कि वाह आप तो बहुत बड़े भगत हो, आप तो बहुत बड़े दानी हो, आप तो बहुत बड़े परम भगवदीय वैष्णव हो। ऐसा जो गुरु बोल दे वो गुरु हमारे लिए सबसे अच्छे। हमें गुरु भी आजकल चापलूस चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। और जहां थोड़ा सा गुरु ने कोई कड़वी घुटी पिलाई, गुरु को छोड़ा। तो एक बात जीवन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर गुरु क्रोध भी करें तो उनके प्रति मन में कोई ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। गुरु के सामने क्या हमारा मान और क्या अपमान। भगवान जब राम बन के प्रकटे तो गुरु के चरण छुए। भगवान जब कृष्ण बन के प्रकट हुए तो गुरु की सेवा करी, उनके वस्त्र धोए, उनके चरण दबाए। अगर गुरु क्रोध भी करें तो यह समझने लेना चाहिए कि उस समय उनमें नरसिंह जी का अवतार हो गया है। तो हमारे गुरु कौन है? महाप्रभु श्री वल्लभ। तो आओ